की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो JKSSB FA का एग्ज़ाम है उस प्रिपरेशन के दौरान जो हम मिस्टेक्स कर रहे हैं हम उनको अवॉइड कैसे करेंगे और क्या क्या मिस्टेक्स जो हैं हम कर रहे हैं। पहले बात, हम जो मिस्टेक्स कर रहे हैं हम ऐसे ही रैंडमली पढ़ रहे हैं, ना सिलेबस देख रहे हैं ना कुछ। अगर सिलेबस को भी देख लिया टॉपिक क्या है तो ऐसे यूट्यूब वीडियो वगैरह उठा लिया या कोर्स लिया वो उठा लिया और ऐसे ही पढ़ रहे हैं। हमें पहले पेपर का एनालिसिस करना होगा कि कैसे आ रहा है JKSSB में, वैसे ही पढ़ना होगा। जिस तरह से हम कोई टॉपिक उठाएंगे, अगर हम देखेंगे जीके जो है उसका सिलेबस भी बहुत ज़्यादा है, उसमें मेंशन किए गए टॉपिक JK का अलग हैं जम्मू कश्मीर के, और जो इंडिया के वो अलग से हैं। वैसे ही हमें डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा कि इनमें भी क्या क्या पूछ रहा है JKSSB, वैसे ही पढ़ना पड़ेगा। ये हम बहुत बड़ा मिस्टेक कर रहे हैं कि हम यूट्यूब वीडियो ऐसे ही उठा लेते हैं, उसमें लिखा होता है JKSSB FA के लिए है, तो हम पढ़ना शुरू करते हैं पर्टिकुलर टॉपिक पे, मगर हमें देखना होगा कि उसका जो कंटेंट है वो सफिशिएंट है हमारे एग्ज़ाम के लिए कि नहीं है। दूसरी मिस्टेक हम ये कर रहे हैं कि अगर हमने पढ़ा है तो हम सिर्फ वीडियोस पे डिपेंडेंट रहते हैं, ना उसको रिवाइज करते हैं ना उसके नोट्स बनाते हैं। अगर PDF अवेलेबल है तो हमें उसको रिवाइज ज़रूर ही करना है, क्योंकि अगर हम रिवाइज नहीं करेंगे हम थोड़ी दिनों के बाद वो माइंड से निकल जाता है। जब हम पढ़ते हैं यूट्यूब से हमें लगता है कि हमें आता है सब कुछ, टॉपिक्स आते भी होते हैं लेकिन वो धीरे धीरे दिमाग से बाहर निकल जाते हैं। इसलिए हमें रिवाइज भी करना होगा। पढ़ने के बाद जो भी वीडियोस देखोगे उसकी नोट्स या PDF अवेलेबल होते हैं, वैसे जैसे आपको ठीक लगता हो आपको बनाने होंगे PDFs वगैरह, फिर आपको रिवाइज ज़रूरी करना। और जो बहुत बड़ी मिस्टेक है, मॉक टेस्ट को हम नहीं देते हैं। जो टॉपिक्स हमने पढ़ा है, आजकल जो है ऑनलाइन दौर है ज़्यादातर, तो आपने जो पढ़ा है अगर आपने यूट्यूब को भी फॉलो करा है कि कहाँ कहाँ से पढ़ना है, कौन कौन का सब्जेक्ट या टॉपिक्स को कहाँ कहाँ से पढ़ने हैं, तो आपने जब वो टॉपिक कवर किया है, रिवाइज किए नोट्स को, उसी को उठाकर आप ChatGPT या किसी भी प्लेटफॉर्म में दे दोगे, या जेमिनी, डीपसीकर जो भी है, उसको बोलो कि मॉक टेस्ट डिज़ाइन करो जितने भी आप MCQ चाहते हो। अगर आप 2020 लोगे तो उसमें थोड़े बहुत वर्ड्स की प्रॉब्लम आ जाती है, इसलिए 2020 और जो है स्टेटमेंट बेस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो JKSSB का नया ऑर्डर है उस तरह से पूछ लेना। सिर्फ एक स्टेटमेंट बेस जो डायरेक्ट देता है वैसे मत पूछ लेना, वो भी काम करेगा लेकिन उतना नहीं कि जैसे कि JKSSB आप पूछने लगा है। और जो हम मिस्टेक्स कर रहे हैं कि जब भी एडमिट कार्ड रिलीज़ होते हैं हम नया टॉपिक जो है वो शुरू करते हैं। हमें उस समय नए टॉपिक्स शुरू नहीं करने हैं, जितना भी पढ़ा होगा उन्हीं को रिवाइज करना है। और जो हम मटेरियल रखते हैं वो एक ही के लिए बहुत ज़्यादा रखते हैं, हमें सफिशिएंट मटेरियल रखना होगा, क्योंकि अगर लेवल अप हो गया है वो एक ही के लिए नहीं हुआ है, अब वो सभी के लिए आप लेवल जो है अप हुआ है। तो थोड़ा बहुत स्टैंडर्ड बुक्स भी फॉलो करो, लेकिन मटेरियल को कंप्रेसिव रखो, उतना ज़्यादा मत रखो कि एक टॉपिक के लिए 10-10, 12-12 PDFs उधर इधर से पढ़ लेना, फिर रिवाइज में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है लास्ट मोमेंट पर।